जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां खाली थी, जगह खाली थी। अनुमान करिए जिस राज्य में 1.5 लाख पुलिस कार्मिक को पद खाली हों, क्या हालत होते रहे होंगे उस राज्य के। और खाली इसलिए थे क्योंकि माननीय न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय को तत्कालीन प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं था कि पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कर पाएंगे। मैं भौचक था, मैंने कभी 1.5 लाख पुलिस की भर्ती, पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं तो ये भर्ती होती क्यों नहीं है। मुझे बताया गया साहब इसलिए नहीं भर्ती हो रही है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हमने कहा कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन तो होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करो ना, पॉलिसी बनाओ, एक जो मंशा है माननीय न्यायालय की, उस मंशा के अनुरूप पॉलिसी तैयार करो, न्यायालय में सबमिट करो, स्टे वैकेट करो। फिर मेरे सामने प्रस्ताव आया कि साहब अगर हम एक साथ इतनी भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग कहां होगी। मैंने कहा ट्रेनिंग की क्षमता कितनी है, कहा 3000। और मैंने कहा पद कितने खाली हैं, 1.5 लाख। तो मैंने कहा ये तो जिंदगी भर हम ट्रेनिंग ही कराते रहेंगे क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो हमने उस समय कहा, मैंने कहा भी आप पैरामिलिट्री, मिलिट्री और अन्य राज्यों से मालूम करो। कुल मिलाकर के हमें ये क्षमता बढ़कर के, यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों से भी हमने जो सहयोग लिया, कुल मिलाकर के 30,000 हुआ। हमने कहा भी पहले अपनी क्षमता को बढ़ाओ क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कोई आज एक दिन में तो होगी नहीं। हम आज विज्ञापन निकालेंगे, स्क्रीनिंग होगी, प्रक्रिया को बनते 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 कम से कम इसमें 9 महीने का, 9 से 10 महीने लगेंगे। अगर हम तेजी करेंगे तब अच्छा होगा कि हम लोग इस दौरान अपनी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाएं, अच्छे ट्रेनर तैयार करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस समय हमने 60,000 भर्ती एक साथ की है पुलिस कार्मिकों की, 60,200। और इस 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ हम करने जा रहे हैं। 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग हो, आज ये क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आज इसको करने जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विभाग में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति पैसा देकर के भर्ती हो रहा होगा तो वहां जाकर के वो भजन थोड़े गाएगा। और यही होता था, यहां पे यही होता था, बोली लगती थी, चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी कौन कितना वसूली कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पारदर्शी तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं। और यही कारण है सरकार पॉलिसी लाई, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाए, सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाई, अतिरिक्त टैक्स का बोझ जनता जनार्दन पे भी नहीं देने दिया। सबसे कम वैट वाला राज्य यूपी है और सबसे अच्छी सुविधा भी उत्तर प्रदेश अपने यहां देने का प्रयास कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः ये केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर्व और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे
तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा फिर। अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं बढ़ा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया।